सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को अपने ज़िले की हर एक खबर से अपडेट रहने के लिए। जिस तरह से गलवान घाटी में चीन भारत सीमा की बात करें, LAC की बात करें, तो जिस तरह से भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है, उससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो तालबेट इकाई है, इसमें काफ़ी आक्रोश है। हम देखें तो पूरे देश में आक्रोश है। ये तालबेट की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। हर नागरिक कहीं ना कहीं स्तब्ध है। जिस तरह से हमारे 40 सैनिकों की शहादत हुई है, वह हमारे एक सैन्य अधिकारी की शहादत हुई है। इससे कहीं ना कहीं पूरा देश स्तब्ध है। कहीं ना कहीं हर देशवासी ये चाहता है कि चीन से इसका बदला कब लिया जाएगा। जो ये शहादत हुई है हमारे जवानों की, इनकी कीमत क्या होगी, इस प्रश्न का सभी को इंतजार है। इस उत्तर को लेने के लिए सब देख रहे। हम एक बता दें पुतला के माध्यम से, देखिए ये चीन के राष्ट्रपति का पुतला है, जरा इसको घुमाइए। इसमें देखिए साफ तौर पर ये चीन के राष्ट्रपति की फोटो बनी हुई है। इनका आक्रोश है कि चीन ने कहीं ना कहीं हमारे देश पर पीठ पर छुरा भोंका है। वह हमारे देश के सैनिक हैं, उनकी शहादत हुई है, उसमें कहीं ना कहीं चीन ने विश्वासघात किया है। कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों पर, हमारे जिस वजह से सैनिकों की शहादत हुई, उनके साथ विश्वासघात किया है और एक क्रॉस का निशान लगाया है। इनके चीन के राष्ट्रपति के ऊपर इतना आक्रोश है कि इस पुतले को जलाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए पूरा लिए हुए हैं, अपने हाथों में स्टिकर लिए हुए हैं, उनके माध्यम से पूरा आक्रोश दिखा रहे हैं। मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अमित जी दिखाइए इस आक्रोश को, इन युवाओं के हौसले को दिखाइए कि ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीय सैनिकों को जिनकी शहादत हुई है उनको नमन कर रहे हैं, उनकी शहादत को कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति के पुतले का दहन भी कर रहे हैं। ये एक चैलेंज है, ये कहीं ना कहीं चुनौती है जो हर भारतवासी चीन के सामने पेश कर रहा है। अब देखते हैं इस चीन के राष्ट्रपति का जो पुतला दहन हो रहा है किस तरह से युवा कर रहे हैं, इनमें आक्रोश क्या है। शी जिनपिंग के पुतले को किस तरह से आग के हवाले कर रहे हैं युवा। एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तालबेट इकाई के नौजवान हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं देशभक्ति का जज्बा दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से चीन के राष्ट्रपति का एक पुतला दहन किया जा रहा है। इन नौजवानों ने कहीं ना कहीं देशभक्ति का जज्बा देखने लायक है। चीन के राष्ट्रपति के पुतले कितने धू करके जल रहा है। कहीं ना कहीं युवाओं का आक्रोश है कि जिस तरह से हमारे सैनिकों की शहादत हुई है उसका बदला होना चाहिए। वह चीन से इस तरह से आक्रोश है कि चीन के राष्ट्रपति का पुतला यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तालबेट के सदस्यों ने, इन युवाओं ने जला रहे हैं। ये गांधी मैदान है तालबेट का, हम बता दें आपको, ये तालबेट का गांधी मैदान है जिसमें ये पुतला जलाया जा रहा है चीन के राष्ट्रपति का। वही इन सब का आक्रोश है, वही इन सब की मांग है कि कहीं ना कहीं ये इसका हिसाब मांग रहे हैं कि आखिर जिस तरह से भारी संख्या में जवानों की शहादत हुई है, इनका क्या बदला होगा, इस सभी का इंतजार रहेगा। आइए हम इनमें से, क्या है नाम आपका? ऋषि पटरिया जी, बताइए। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैंने यहाँ देखा कि जैसे कि अभी हमारे देश में हुआ है कि सैनिकों की शहादत पे मुझे काफ़ी दुख हुआ। इसके लिए हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे 16 जिलों में कानपुर प्रांत के कमल नयन जी भाई साहब के द्वारा, तो हम लोगों ने अपने यहाँ पे एक उसका पुतला दहन किया जो कि हमारे हर जिले में हो रहा है। इसके लिए पुतला है शी जिनपिंग का है, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं चीन के राष्ट्रपति। आपका आक्रोश है बहुत भयंकर। हम तो चाहते हैं कि अगर वो सामने होते तो हम उनको सामने से मारते। नहीं, आपका चीनी जो सामान का इस्तेमाल होता है हिंदुस्तान में, मैं बहिष्कार करता हूं। मैं चीनी से सामान का अपने मोबाइल से सारे ऐप भी उनके अनइंस्टॉल कर चुका हूं और मैं चीनी सामान को बिल्कुल भी नहीं खरीदने की सबको सलाह भी देता हूं और बहिष्कार करने के लिए। चीनी सामान का पूरी तरह से बहिष्कार हो रहा है। देखिए आप अभी बताइए क्या है आपका? हम पूरा बाइकआउट करते हैं चीनी सामानों का। क्या नाम है आपका? अमन सेवरी तालबेट। अमन सेवरी जी, आपका? प्रियांशु श्रीवास्तव। हाँ, क्या है आपका? सर बाइकआउट करना है चीनी आइटम्स को। आक्रोश है ना, कहीं ना कहीं हमारे देश को उसकी कीमत चाहिए। यस। आपका? अंजल पस्तूर जी, क्या है? हम भी मतलब चीन का सामान बिल्कुल यूज नहीं करना। नहीं, कहीं ना कहीं आक्रोश तो है। हमारे जवानों हमारे देश ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कीमत चुकाई। हाँ, क्या चाहेंगे आप? इसकी कीमत उन्हें चुकाना पड़ेगा, उन्हें चुकाना चाहिए। हाँ जी, आपका नाम? तेसिंग मुंदेला। क्या चाहेंगे? तो भारत से चीन को जो आमदनी होती है, तो भारत को अब से जो चीन ने इतना बड़ा काम कर दिया, भारत के 20 जवान चले गए वो भी धोखे से, तो भारत ने इसके बदले में बहुत ही अच्छा काम किया कि उनके 20
30-40 जवान चले गए, तो उनको भी एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मैंने उनके सामानों का क्या इस्तेमाल किया? उनके सामान का बिल्कुल से बहिष्कार करना चाहिए। भारत में चाइनीज प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, और सामान हमको किसी भी कीमत पर अब नहीं लेना है। क्या नाम है आपका? गोस्वामी। उदित गोस्वामी जी, कहीं ना कहीं हमारे देश ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। जी। क्या है इसमें आपके? चीनी पूरे सामान का हम पूरी तरह से वो करेंगे, बहिष्कार करेंगे जी जी जी। और पूरी तरह से चीनी सामान को लाना बंद करेंगे जी। और पूरा भारतीय सामान को इस्तेमाल करेंगे। कहीं ना कहीं युवाओं का आक्रोश साफ है कि हम किसी भी तरह से, जिस तरह से चीनी राष्ट्रपति का एक पुतला जलाया गया है, एक कहीं ना कहीं सीधा सीधा संदेश है कि हम चीनी सामान का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीन से हमारे कोई संबंध नहीं होना चाहिए, जिसने हमारे इतने बड़ी संख्या में हमारे जवानों की शहादत हुई है। जय हिंद, जय भारत। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तालबेहट से राजेंद्र गोस्वामी के साथ अमित गुप्ता की एक खास रिपोर्ट।